हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन थे, और इस वीडियो में हमने 20 से 25 क्वेश्चन टोटल लेके आए हैं। और इसमें भी ये सारे जो क्वेश्चन हैं MCQ क्वेश्चन है, जो KVS, DSSB, NTA, बिहार लाइब्रेरी, पंजाब लाइब्रेरी इस एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सन 1949 में यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल किस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन। ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन क्या है? तो पुस्तकालय विस्तार सेवा अपने उपयोगकर्ताओं की संख्या को अधिकतम करने के लिए बढ़ाने का एक प्रयास करता है। इसके संसाधनों का उपयोग है। ये पुस्तकालय को एक सामाजिक केंद्र में बदलने का एक प्रयास है जो प्रोत्साहित करता है पढ़ाना। विस्तार सेवा का प्राथमिक उद्देश्य गैर पाठकों को पाठकों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल 1949 किसके द्वारा तैयार किया गया था? ओके, तो इसका जो आंसर है वो लायनल MC कोलविन के द्वारा तैयार किया गया था। लायनल MC कोलविन जो है एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे। इन्होंने 20वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरियनशिप में प्रमुख व्यक्ति और लाइब्रेरियन के प्रेस में विश्व नेता के रूप में वर्णित किया गया था। इनको किया गया था, लायनल MC कोलविन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है ये रामपुर राजा लाइब्रेरी है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1714 ईस्वी में की गई थी। राजा पुस्तकालय जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। इस पुस्तकालय की स्थापना 1774 में की गई थी और ये नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। रामपुर राजा लाइब्रेरी की राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका जो आंसर होंगे वो 1975 में, ओके, 1975 ईस्वी में। अब इसके राजा रामपुर की लाइब्रेरी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये भारत के प्रमुख शिक्षा मंत्री प्रोफेसर सैयद नूरुल हसन ने इस पुस्तकालय को 1 जुलाई 1975 को एक संसद अधिनियम के अधीन कर दिया था, और इसमें 1700 पांडुलिपियाँ जैसे फारसी, अरबी, पश्तो, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, तुर्की, बहुत सारी पांडुलिपियाँ थी जो 1700 अप्रोक्स के करीबन थी, और इसमें 60,000 मुद्रित पुस्तकों का भी संग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्यरत है? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारावस्ती महल लाइब्रेरी को किस सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया है? जो सारावस्ती महल लाइब्रेरी हो वो सार्वजनिक पुस्तकालय कब बनाया गया था? तो ये 1928 ईस्वी में बनाया गया था। तो सारावस्ती महल पुस्तकालय के बारे में देख लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारावस्ती पुस्तकालय है, और ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। ये भारत समेत पूरी एशिया के उन चुनिंदा पुस्तकालयों में से एक है जो आज ये मौजूद है। कहाँ? ये तमिलनाडु में मौजूद है। इस पुस्तकालय में कुछ पांडुलिपियाँ भी थे जो सारावस्ती महल पुस्तकालय की स्थापना जो है 17वीं शताब्दी में की गई थी। इस संग्रह में विभिन्न भाषाओं 44,000 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ, ताम्रपत्र इत्यादि रखी गई थी। ओके, तो इसमें जो है 44,000 पांडुलिपियाँ थी इस संग्रह में, इस पुस्तकालय में। इस पुस्तकालय को बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो शासक शेरोफजी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? आप स्क्रीन पर देख लो, ये हरे कृष्णा महताब स्टेट है। ये जो है भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1959 में हुआ था। ये उड़ीसा राज्य के एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो RRLF के द्वारा होता है। और RRLF का जो पूरा नाम है वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी है। ओके, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राज्य सरकारों के सहयोग से ये भारत सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रगति योजना बनाकर पुस्तकों आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? टैगोर का जो पूरा नाम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर, वो RLF के द्वारा किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। ये ठकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। ओके, इनकी जो प्रारंभिक स्कूल जो हुई थी, जो प्राइमरी स्कूल जो वो संत जेवियर्स स्कूल में हुई थी और ये इंग्लिश बांग्ला भाषा बोलते थे। इनकी जो देश काव्य गुरु जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु के नाम से भी जाना जाते थे। ये 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? पुस्तकालय शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो लाइवर के। ओके, ये लाइवर के शब्द से उत्पत्ति हुई थी। लाइवर क्या है? तो पुस्तकालय वो स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द की अंग्रेजी की लाइब्रेरी शब्द की हिंदी रूपांतरित है, जो कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से लाइवर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। ओके, तो पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो लाइवर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन श्रेतिनी ने किया था। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अंग्रेजी में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है पंजाब 1917 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर द्वारा प्रकाशित पुस्तक पंजाब लाइब्रेरी में किया गया था, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर एशिया में पहला विश्वविद्यालय था जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान कर रहा था। वो अंग्रेजी प्रकाशन पहली पुस्तकालय का थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संसाधन स्थापित करने का श्रेय किसे दिया गया? सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए आप कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हो उसका आंसर। जो मेलवी डेवी को सर्वप्रथम श्रेय दिया गया है। इनका जो जन्म हुआ था वो 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। ओके, और इनके जो देहांत हुई थी वो 26 दिसंबर 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। AVGILA का वर्तमान नाम क्या है? AVGILA का वर्तमान नाम आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो उसका आंसर। ओके, तो AVGILA का वर्तमान नाम ILA बुलेटिन से लिया गया है। ओके, ILA ने AVGL का पत्रिका का प्रकाशन 1949 में शुरू किया गया था। इसके 3 भाग थे, एनल्स, बुलेटिन और ग्रंथालय। इन तीनों को प्रारंभिक अक्षरों को मिलाकर इनका नाम AVGILA रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो इसका जो प्रकाशन हो रहा है वो 1955 से हो रहा है। ILA का जो बुलेटिन का प्रकाशन 1955 से हो रहे हैं। और लाइब्रेरी बुलेटिन ILA 1942 में लाइब्रेरी बुलेटिन का नाम से पत्रिका प्रकाशन शुरू किया गया था, बट वो बंद हो गई थी वो 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ILA बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? ओके, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो त्रैमासिक है। वो त्रैमासिक में ही ILA बुलेटिन की आवृत्ति होती है, प्रिंट होती है, प्रकाशित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IASLIC बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? IALIC बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है?
1956 ईस्वी से हो रहे हैं। इसका पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ हिस्टोरिकल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसका जो 2 भागों में प्रकाशित किया गया है, 2 भागों सदस्यों से बना है, अर्थात व्यक्तिगत और संस्थागत। ठीक है, ओके। IASLIC के पास पूरे भारत में संस्थाओं के रूप में फैले अधिकांश महत्वपूर्ण पुस्तकालय हैं, जबकि देशों के बड़ी संख्या में लोग या तो जीवन के सीमांत सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, IASLIC बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो इसकी जो आवृत्ति है इसकी भी त्रैमासिक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, IASLIC न्यूज़पेपर का प्रकाशन कब से हो रहा है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो इसका जो प्रकाशन 1966 से हो रहा है। IASLIC न्यूज़ लेटर, जो ये जो है मंथली में प्रकाशन होता है। ओके, 1966 से प्रकाशित हो रहा है और ये प्रिंट आउट ऑनलाइन के स्वरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में SRELS का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है वो शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस है। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैज़ बीन पब्लिश्ड दी क्वार्टरली, ओके, त्रैमासिक जर्नल लाइब्रेरी है और ये साइलेंट और डॉक्यूमेंटेशन साइंस 1964 में डॉक्यूमेंट संस्थान के द्वारा संगठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सन 2002 में लाइब्रेरी संघ LA लाइब्रेरी संघ के साथ किस संस्था को मिलाकर क्लिप का निर्माण किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के द्वारा निर्माण किया गया है। दी इन्फ्लुएंस मर्ज, ये जो मर्ज हुए थे वो 2002 में इन्हें मर्ज कर दिया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति का नोबेल प्रकाश मिला था? प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान ये इसको हेनरी ला फॉन्टेन को दी गई थी। ओके। अब इनका जो जन्म हुआ था वो 22 अप्रैल 1854 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मूर्ति हुई थी वो 14 मई 1943 ईस्वी में हुई थी बेलगुम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? ये इसका जो प्रकाशन करता है वो CILIP द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, IFLA का मुख्यालय कहाँ अब स्थित है? IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स, IFLA, इसका जो मुख्यालय है वो रॉयल लाइब्रेरी हग में है, जो कि FID एंड IFLA IFLA आर बोथ लोकेटेड द रॉयल लाइब्रेरी बिल्डिंग इन दी हग। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइब्रेरी ग्रोथ यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।